अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन अमल मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और ये अमल जिस घर में किया जाएगा उस घर से लड़ाई झगड़े फितने फ़साद ख़त्म होंगे, उस घर वालों में इत्तेफाक होगा, उस घर से बेबरकती दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। सिराजुल हिंद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह घर में साल में 2 मजलिसें मुनक्किद करवाते हैं, एक मजलिस मिलाद और दूसरी मजलिस शहादत इमाम हुसैन। इसी तरह मजलिस का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि ये मजलिस बरोज़ आशूरा या उससे एक दिन कबल होती है, और इस मजलिस में 400-500 आदमी बल्कि हज़ारों आदमी शरीक होते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और इसके बाद जब फ़कीर आता है तो लोग बैठ जाते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस शरीफ में आने वाले फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। अहादीस में मज़कूर इन बुज़ुर्गों की शहादत रिवायात सहीहा में जो आई हैं तफसील, और कातलों की बदउनवानी और रिवायात मुअतबरा में मौजूद इन हज़रात को दी जाने वाली तकलीफ़ बयान की जाती हैं। फिर कुरान पाक ख़त्म किया जाता है और 5 आयत यानी कि 5 आयतें पढ़कर खाने पर जो चीज़ मौजूद होती है इस पर फ़ातिहा दिलाई जाती है। तो आपने समाअत फरमाया कि बुज़ुर्गान दीन किस तरीके से मुहर्रमुल हराम में फ़ातिहा दिलाते थे, और किस तरह ज़िक्र इमाम हुसैन और मिलाद शरीफ की मजालिस का एहतमाम करते थे। और ये अमल जो भी शख्स करेगा, जी हाँ, जो भी शख्स इस अमल को करेगा तो वह अपने घर में इसकी खूब खूब बरकतें पाएगा, और उसके घर से हर किस्म की परेशानियाँ दूर होंगी, उसके घर में अमन व सुकून होगा, उसके घर से फ़िक्र फाका ये तमाम मसाइल झड़ जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ बयान किया समझकर दूसरे अहबाब तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।